वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, जो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है, अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ कर सुना दे और या कोई गा के सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बाकी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाकर कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी। वो शराबी कहता है चोरी होगी? अच्छा चोरी होगी, फिर बता क्या हो गया? चोरी हो गया। अब वो कोई कहे, उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवे उसको बुलाओ, और वो नो कहे क्योंकि वो शराबी ये होगा। फिर दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कहे, और जिसका चोरी हो रही वो भी नो कहे चोरी हो गई। अरे नालायक को। फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो होश में है, शराब नहीं पी रखी, तुरंत कर्जा पकड़ेगा, अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा। यदि उसने भांग पी रखी है तो फिर नो कहेगा भाई इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो गा कर सुना रहा चोरी हो गई। आप भी क्यों भांग के नशे में? अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कहा रहा परमात्मा की वाणी है। क्या बताते हैं भगवान बार बार? इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चैत इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस उगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का धर धर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाई ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना दो और चाहे भाई इसने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे तो ना तो इसके गाने तो फायदा, ना इसके वैसे कहने सुनने तो फायदा। इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते हैं। क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती उपुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज काजा। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो,
पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बोछड़े मूड किसान। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भगता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं दूसरा तरीका, कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है, और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है, और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये हैं तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तीसरा बूंदा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नू दिखा, इतना बड़ा पेट सार ठगना है नूथ, ईसा बूंदा देखने भी जी ना करे। तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है उसमें मुंह देखे सा बूंदा दिखे, कोई मोटा मोटा कति मर रहा टेढ़ा मेढ़ा, और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा, जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो ये दास आपको बूंदा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इसके पीछे बहुत ही भयंकर षड्यंत्र था। उन लोगों की पोल खुल गई जो धर्म की आड़ में दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी और वो कति चौड़ चपट हो गए। अब उनको भय हो गया कि तुम्हारे अनुयायी तुमसे भागेंगे
और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, दुनिया तुम्हें थूकेगी। तो उन्होंने ऐसे झूठ झाट बोल कर राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के प्रति ना जाने के तूफान झूठ बोल दिए। तो उन अज्ञानियों के द्वारा फेंके गए गंध से जिनका अंतःकरण रूपी दर्पण खराब हो गया, उनको ये दास बुरा लगने लगा, अनुयायियों को। और जिनके उनके द्वारा फेंके गए गंध का जिसके अंतःकरण रूपी दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ, ये दास उनको जो का तो वही दिखाई दे रहा था। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं रहूंगा। और यदि किसी भी कारण से आपके हृदय में दोष आ जाता है तो प्रभु वहां से हट जाते हैं, और काल भगवान तो तैयार है, वो तो फिर तुरंत आकर के कुर्सी संभाल लेता।